नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हाउ द थिंग्स वर्क में। मेरा नाम है प्रशांत जोशी और मैं आज बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ अल नीनो और ला नीना इस इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, हमने बहुत बार सुना है कि अल नीनो, ला नीनो, इसके वजह से होने वाले जो दुष्परिणाम होते हैं वो, जिसके वजह से हमारा जो इंडिया में मौसम है वो चेंज होता है, हमारे यहाँ पे मानसून कम या ज़्यादा होता है। ये सारी जो चीज़ें होती है दोस्तों, ये लिंक्ड होती है अल नीनो और ला नीना इस इफेक्ट के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा आपको कि अल नीनो और ला नीना का मतलब क्या है और उसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले दोस्तों, अल नीनो और ला नीना का मीनिंग क्या है, इस नाम का मतलब क्या है। तो अल नीनो और ला नीना ये जो दो शब्द है दोस्तों, ये लैटिन से आए हैं, ये लैटिन भाषा में यूज होते हैं। जिसका मीनिंग होता है अल नीनो का मीनिंग होता है लिटिल बॉय यानी छोटा लड़का, और ला नीना का मतलब होता है लिटिल गर्ल यानी छोटी लड़की। तो ये दो शब्द जो है वो लैटिन से लिए गए हैं। ये क्यों लिए गए हैं आपको मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा कि ये इस कंसेप्ट में कैसे फिट होते हैं। तो दोस्तों, ये जो अल नीनो और ला नीना होता है, ये फिनोमिनॉन बेसिकली कहाँ होता है, तो ये होता है बेसिकली पैसिफिक ओशन में, इसलिए इसे ओशनो वेदर कंडीशंस के रूप से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे बोर्ड के ऊपर, जहाँ पे मैंने वर्ल्ड मैप बनाने का ट्राई किया है और मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है कुछ ऑस्ट्रेलिया एरिया, कुछ साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड, ईस्ट एशिया वगैरह मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, और यहाँ पर हमारा इंडिया और ये बाकी के जो कंट्रीज है अफ्रीका वगैरह यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो दोस्तों, ये जो इफेक्ट होता है अल नीनो ला नीना, ये कैसे शुरू होता है, इसके तीन अलग अलग जो फेजेस होते हैं जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूट्रल फेज, अल नीनो और ला नीना। तो इसको हम लोग अभी वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे न्यूट्रल फेज क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो मैंने यहाँ पर पैसिफिक ओशन निकाला हुआ है, यहाँ पर ये पूरा समुद्र है, यहाँ पर पूरा ओशन वाटर है, डीप वाटर है यहाँ पर। तो ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर के जो नीचे का पोर्शन है इसे साउथ बोलेंगे और ऊपर का जो पोर्शन है उसे नॉर्थ बोलेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर इंडिकेट भी किया है। तो दोस्तों, ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये जो स्पेसिफिक इफेक्ट होता है ये इक्वेटर से सदर्न जोन में होता है, इसलिए इसे एनजो भी कहते हैं। एनजो, ENSO, इसका मीनिंग होता है अल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस। तो ये जो स्पेसिफिक फिनोमिनन होता है दोस्तों, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। ये होता है पैसिफिक रीजन में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट और साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के जो बीच में ओशन वाटर है वहां पर। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले न्यूट्रल फेज क्या है। तो दोस्तों, न्यूट्रल फेज वो होता है कि जिसमें ये जो इक्वेटर का जो उष्णकटिबंधीय जो जोन होता है, ये जोन पूरे साल सबसे ज्यादा सूरज की गर्मी को झेलता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो वाटर टेम्परेचर है वो हाई होता है। टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, ज्यादा होता है, यहाँ का पानी गर्म होता है कंपेयर टू अदर एरिया का जो पानी होता है। तो इसके वजह से दोस्तों, ये जो पानी होता है यही अल नीनो और ला नीनो के इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करता है। वो कैसे मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा कि जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर ये पानी जो है ये पूरे साल गर्म होता है, और जो ट्रेड विंड्स होती है, ट्रेड विंड्स वो फ्लो होती है इस डायरेक्शन में, यानी ईस्ट टू वेस्ट। तो ये जो ट्रेड विंड्स होती है ये ऐसी फ्लो होती है दोस्तों। तो ये जो ट्रेड विंड्स फ्लो होती है, ये फ्लो होते समय ये जो हॉट वाटर जो रीजन मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, इस हॉट वाटर स्ट्रीम को, ये जो ओशनिक वाटर है इसकी जो स्ट्रीम होती है, इनको शिफ्ट करता है टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया, न्यूजीलैंड। तो ये जो हॉट वाटर होता है दोस्तों, ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में जाकर इस जोन को, इस एरिया को भी गर्म करता है, जिसके वजह से यहाँ की जो हवाएं होती है वो भी गर्म हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, और यहाँ पे ये पूरे एरिया में एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है।
ये क्यों होता है दोस्तों लो प्रेशर? क्योंकि यहाँ की गर्म हवाएं ऊपर गई और यहाँ की जो गर्म हवाएं पुश करती है ठंडी हवाओं को इधर, और वो जो ठंडी हवा होती है वो इस कोस्ट पे आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, पेरू एक कंट्री का नाम है। तो ये पेरू कोस्ट के ऊपर ये सारी गर्म हवाएं यहाँ पर आकर ठंडी हो जाती है। तो ये जो इफेक्ट होता है इसकी वजह से हॉट वाटर मूव हो गया वेस्ट की तरफ, और जो कोल्ड वाटर है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो मूव हो गया ईस्ट के तरफ। तो जो मूव हुआ वाटर यहाँ पर ईस्ट में आता है दोस्तों, इस वाटर की वजह से यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया में जो होता है ये हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। लो टेम्परेचर यहाँ पे होता है, इस जोन में लो टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, इसके अगेंस्ट इस जोन में हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर होता है। तो इस लो प्रेशर की वजह से इस पर्टिकुलर जोन में दोस्तों मानसून की बरसात होती है, यहाँ पर बारिश होती है। ये हो गया हमारा नेचुरल फेज। अब इसके विपरीत दोस्तों जब ये अल नीनो का कंडीशन आता है तो उस केस में ये जो हॉट वाटर जो मैंने अभी ड्रॉ किया था यहाँ पर, हॉट वाटर टेम्परेचर और आने वाली जो ट्रेड विंड्स होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये जो ट्रेड विंड्स होती है ये वीक हो जाती है, ये स्ट्रांग नहीं रहती, बहुत वीक हो जाती है। ये वीक होने के कारण ये जो पर्टिकुलर हॉट वाटर टेम्परेचर है इसकी स्ट्रीम्स को ये पुश नहीं कर पाती और ये इस डायरेक्शन में पुश हो जाती है ईस्ट की तरफ, यानी जो साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है इसकी तरफ ये पुश हो जाती है, जिसकी वजह से जो इफेक्ट नेचुरल में होने वाला था वो अभी अल नीनो में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो जोन होता है पेरू और सदर्न अमेरिका वाला, इस जोन में टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ेगा, प्रेशर जो होगा वो कम होगा। तो यहाँ का जो ठंडा वाटर है वो फ्लो होके वेस्ट कोस्ट पे जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया और ईस्ट एशिया की तरफ। इसकी वजह से अभी इस जोन में जो होता है टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है और प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ की जो हवाएं होती है फिर से ट्रांसफर हो जाएगी और इस एरिया में जहाँ पे लो प्रेशर है यहाँ पे बारिश होगी, बारिश के हालात हो गए, यहाँ पर बाढ़ की स्थितियां होगी और उसी टाइम पे यहाँ पर जो होगा वो सूखा होगा, ड्राफ्ट होगा, जिसे हम अकाल बोलते हैं, सूखा बोलते हैं, वो यहाँ पर होगा। और इसके वजह से हमारा जो मानसून होता है साउथ ईस्ट वाला जो मानसून होता है जो मैडागास्कर से होके इंडिया की तरफ आता है, इसका जो पैटर्न होता है ये भी दोस्तों डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ ये अल नीनो वाला इफेक्ट। तो ये पूरा इफेक्ट जो होता है अल नीनो का ये हमारे मानसून को भी इम्पैक्ट करता है। तो ये हो गया दोस्तों अल नीनो। अब हम बात करेंगे ला नीना की जो फेज है उसकी। तो ला नीना में क्या होता है कि ये जो ट्रेड विंड्स होती है सेम टेम्परेचर है लेकिन ट्रेड विंड्स जो होती है वो हाई इंटेंसिटी से आती है, ये बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से ये पूरे एरिया में यहाँ पर उस गर्म वाटर को ले जाती है और ये ज्यादा से ज्यादा एरिया में लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है और यहाँ पर जो होता है वो हाई प्रेशर जोन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फिशरीज वगैरह के जो व्यवसाय होते हैं वो अच्छे से चलते हैं। और ये जो हाई ट्रेड विंड होती है दोस्तों ये हमारे जो मानसून है इसके पैटर्न को भी सपोर्ट करती है और हमारे यहाँ पर अच्छी बारिश होती है। तो ये जो ला नीना होता है ये एग्जैक्टली अल नीनो के उल्टा होता है। जैसा कि मैं एकदम शॉर्ट में वापस एक बार बताऊंगा, ये एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और ये दूसरी कंट्री है पेरू। तो ये जो बीच में जो वाटर है यहाँ पर इसका टेम्परेचर और इसका जो ट्रेड विंड जो इसके ऊपर से जाती है और इस गर्म वाटर को पुश करती है, इसकी वजह से जो इफेक्ट होता है यानी ये इधर पुश हो गया, इसकी वजह से यहाँ पर ये जो ठंडा पानी है इधर आया, जिसकी वजह से यहाँ पर फिशरीज वगैरह के जो बिजनेस होते हैं वो अच्छे से चलेंगे। ये हो गया एक साइकिल। दूसरे में जब ये वाटर इधर मूव हुआ तो हॉट वाटर इधर मूव हुआ तो यहाँ का कोल्ड वाटर इधर चला गया, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो बढ़ गया, हाई हो गया और यहाँ का लो हो गया, जिसकी वजह से इधर बारिश ज्यादा हुई इधर कम हुई। तो ये जो फिनोमिनन है ये ठंडा और गर्म पानी जो होता है वो ऑसिलेट होता रहता है फ्रॉम ए टू पी, यानी इस जोन में ये ऑसिलेट होता है, जिसकी वजह से इसे अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रक्रिया जिसमें
नेचुरल फेज, अल नीनो फेज और ला नीना फेज इन्वॉल्व होते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो साउथ ईस्ट वाला जो मानसून होता है उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट होते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयत्न किया हुआ है। तो ये था दोस्तों एक शॉर्ट बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन अल नीनो और ला नीना और उसके होने वाले इम्पैक्ट का इंडिया के मानसून के ऊपर। और इसका अभी तक का डेटा है दोस्तों कि ये 2 से 7 साल में हर बार वो रिपीट होता रहता है, ये जो साइकिल होता है वो। लेकिन इसके अभी भी कुछ चीज़ें साइंटिस्ट जो लोग हैं वो उसके ऊपर अभी भी वर्क कर रहे हैं, वो अभी भी किसी निष्कर्ष पे 100% नहीं पहुंचे हैं, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो होपफुली जल्दी कुछ इसमें हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूँगा। धन्यवाद।